हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बजट। यह तो आप सभी को पता ही है कि कल हमारे देश का नया बजट लागू हुआ है। आज हम बजट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और साथ ही लास्ट में हम कल जो बजट पेश किया गया उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। सेकेंड, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय केंद्रीय बजट प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के द्वारा ही बजट पेश किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के इतिहास में पहला बजट कब पेश किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल 1860 ईस्वी। इसी दिन हमारे देश का पहला बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा बजट पढ़ने का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के पास है? इसका आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। इन्होंने 2020 में जो बजट पेश किया था उसकी समय अवधि थी 2 घंटा 41 मिनट की। उस समय निर्मला सीतारमण ने 2 घंटे 41 मिनट का भाषण दिया था। नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा बजट पढ़ने का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीरूभाई मुलजीभाई पटेल के पास। उन्होंने 1977 में मात्र 800 शब्द में भाषण दिया था। नेक्स्ट है, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच भाषा में। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा जेम्स विल्सन को। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आर.के. शनमुखम चेट्टी के द्वारा। आर.के. शनमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. शनमुखम चेट्टी द्वारा कब पेश किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1947 ईस्वी को आर.के. शनमुखम ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया। नेक्स्ट, भारत सरकार का पहला बजट किसने पेश किया था? तो भारत सरकार का पहला बजट ब्रिटिश सरकार की वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया था, और उस समय वित्त मंत्री थे जेम्स विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला वित्त मंत्री थी। नेक्स्ट, वर्तमान समय में भारत के वित्त मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान समय में निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट, लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा निर्मला सीतारमण। इन्होंने जो कल बजट पेश किया वो इनका 5वां बजट था। नेक्स्ट, देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने प्रधानमंत्री होने के साथ बजट पेश किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने 1958 से 59 का जो बजट पेश किया था उस समय ये प्रधानमंत्री के पद पर भी थे, और इन्होंने वित्त मंत्री का भी कार्य संभाला था। नेक्स्ट, भारत के इतिहास में किस वर्ष प्रस्तुत किए गए बजट को ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1973 से 74 के बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? यानी कि भारत के संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें बजट शब्द का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा किसी भी अनुच्छेद में नहीं। हमारे संविधान में किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट, संविधान में बजट शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का। बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण का इंग्लिश हो जाएगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 112। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, भारत का पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 2021 से 22 का जो बजट था वह पहला पेपरलेस बजट था। नेक्स्ट, भारत की पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 3।
जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, इन तीनों ने प्रधानमंत्री होते हुए बजट पेश किया था। नेक्स्ट, सर्वाधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। इन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। किस वर्ष से बजट 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2017 से। 2017 से बजट जो है 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा फरवरी के अंत में। नेक्स्ट, संसद में अब तक कुल कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 बार। कल जो बजट पेश हुआ वह तीसरी पेपरलेस बजट थी। सबसे पहली बार 2021 में किया गया था, फिर 2022 और 2023 में हुआ। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बजट से रिलेटेड थी और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो चलिए अब कल की बजट के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। कल जो निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया उसमें जो सबसे बड़ी बात थी वह थी कि 7 लाख रुपए की आय पर नौकरी पेशा वर्ग को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसे नौकरी पेशा वर्ग जिनकी इनकम 7 लाख रुपए है उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट, 47 लाख युवाओं के लिए पेन इंडिया नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम शुरू की जाएगी, जिसके तहत 3 साल तक भत्ता दिया जाएगा। नेक्स्ट, महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत योजना लाया गया, जिसमें 2 लाख रुपए तक की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। नेक्स्ट है, निर्मला सीतारमण ने बताया कि 3 साल में 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और स्टाफ की तैनाती की जाएगी। नेक्स्ट, कल के बजट में गोवर्धन स्कीम को भी ध्यान में रखा गया और इसमें 10,000 करोड़ खर्च की जाएगी और 5% कंप्रेस्ड बायोगैस अनिवार्य होगी। कल की बजट में बच्चों और युवाओं को भी ध्यान में रखा गया और उनके लिए डिजिटल पुस्तकालय की बात की गई। बच्चों और युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी जिसमें सभी भाषाओं की पुस्तकें मौजूद होंगी। नेक्स्ट, रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपैड बनाए जाएंगे। नेक्स्ट, 3 अन्य स्कीम शुरू की जाएगी जिसमें मोटे अनाजों के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। इससे मोटे अनाजों को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना के तहत 6,000 करोड़ की योजना बनाई गई है। कल के बजट में पीएम आवास योजना की भी बात की गई, जिसमें 66% पीएम आवास योजना की बजट को बढ़ाया जाएगा और इसके तहत 79,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। कल के बजट में निर्मला सीतारमण ने बताया कि बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की ब्याज दर को बढ़ा दिया गया है। उनके ब्याज दर को बढ़ाकर 7.5 से 8% कर दिया गया है, लेकिन इसमें जो उनकी निवेश की सीमा थी उसे भी बढ़ा दिया गया और निवेश की सीमा 15 लाख से 30 लाख कर दिया गया। नेक्स्ट, पैन कार्ड, जो हमारे पास पैन कार्ड होती है उसे आम पहचान के रूप में स्वीकार किया जाएगा। नेक्स्ट है, ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपये निवेश किए जाएंगे। कल के बजट में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को ध्यान में रखते हुए बताया गया कि 1 साल के लिए इसे और बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि इस योजना को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। इससे गरीबों को इस योजना के तहत 1 साल तक फ्री अनाज मिलेगा। तो यह थी कल के बजट की एक छोटी सी समरी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।